रांची पुलिस और ईडी के बीच तकरार पर सियासत जारी है। पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रही है। अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम करती है। ईडी ने बुला करके एक कर्मचारी को पूछताछ किया, उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। उस कर्मचारी का आरोप है और उसने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराया कि हमारा सर से फोड़ने की कोशिश की गई बोतल से, और उस बात को लेकर के झारखंड पुलिस जांच को पहुंची है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरफ वो कर रहे हैं, बात को फैला रहे हैं मानो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस घुस गई है। ये सही है कि अब लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और ईडी के कार्यालय में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही ईडी करती है। अब ईडी के कार्यालय में कोई मारपीट हो किसी व्यक्ति के साथ और वो कंप्लेन दर्ज करा दे तो झारखंड पुलिस को जाना है। आपको एक बार फिर से बता दें, हाई कोर्ट पहुंची है ईडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची है हाई कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। कल होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंची है ईडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो रांची से आ रही है, रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची है हाई कोर्ट। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। कल होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो रांची से आ रही है, कल होगी ईडी की कार्रवाई। हाई कोर्ट पहुंची है ईडी। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची है हाई कोर्ट। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। कल होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट पहुंची ईडी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक जोड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, हाईकोर्ट पहुंची है ईडी। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची है हाईकोर्ट। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। कल होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई। क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कुछ खबर आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बंगाल में जो कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से ईडी सीबीआई जांच की मांग को लेकर वहां हाईकोर्ट पहुंची थी, ठीक उसी तरह से झारखंड में भी जो है ईडी जो है वो झारखंड हाई कोर्ट पहुंची है। क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है और जिस पर सुनवाई होगी। आगे जब सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि हाई कोर्ट से क्या आदेश आता है, क्या सीबीआई जांच का आदेश जो है वो दी जाती है, क्या इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जो है वो होगी। तो ये होना है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जिस तरह से अगर झारखंड में देखें तो संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग के क्लर्क है और उनको कई बार समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। और फिर जब पिछले 12 जनवरी को जब ईडी दफ्तर को पहुंचे तो फिर उन्होंने एक आरोप लगाया ईडी के अधिकारियों पर कि उनके साथ जो है मारपीट की गई है और थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। उसके बाद आज की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल वहां पे पहुंची और जांच करने के लिए पहुंची थी, जांच जो है की गई। उसी दरमियान ईडी के द्वारा भी जो है हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि उससे पहले जिस तरीके से सीआईएसएफ के जवान को भी वहां पे बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड पुलिस और ईडी
के आमने सामने की जो स्थिति है वो बनी, राज्य सरकार वर्सेस ईडी की जो है वो इस तरह का देखने को मिला। और उसी को लेकर के चूँकि कहीं ना कहीं कोई एजेंसी अगर काम करता है और उस पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे एजेंसी से जांच कराने की जो मांग है वो की जाती है। और यही वजह है कि ईडी जो है वो झारखंड हाई कोर्ट पहुंची है और क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की है, जो कि आज का एक बड़ी खबर है कि आज ईडी जो है वो जी बिल्कुल दीपक, देखिए ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने हैं और कहा जा रहा है कि बंगाल से बहुत ज्यादा ये वारदात जो है, जो एक्टिविटी है बंगाल से बहुत ज्यादा मुतासिर है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बंगाल के तर्ज पर ही जो है झारखंड में ईडी जो है न्यायालय पहुंची है और सीबीआई जांच की मांग की है। क्योंकि किसी भी स्टेट पे जब कोई एजेंसी काम करता है, छापेमारी करती हो या फिर कोई कार्रवाई करती है और उसके अगेंस्ट अगर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट अगर सामने आ जाती है या फिर झारखंड पुलिस की तर्ज पर किसी स्टेट के पुलिस सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती है। तो वैसे परिस्थिति में तीसरे एजेंसी से जाँच कराने की जो मांग है वो की जाती है। और जो कि देखने को मिला कि बंगाल में भी जो ईडी है वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंगाल हाई कोर्ट पहुंची। तो उसी तरीक़ा से झारखंड में भी जो है इस तरह का आमने सामने या तो सीधे तौर पे टकराव की जो स्थिति देखने को मिली, उसके बाद ईडी जो है वो न्यायालय पहुंचा है हाई कोर्ट और वहाँ क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है और सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि न्यायालय में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ आदेश आते हैं। लेकिन ये है कि ईडी जो है वो सीबीआई जाँच की मांग की है, जो कि आज की एक बड़ी खबर है। जी देखिए बड़ी खबर तो है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कल होगी ईडी की याचिका पर सुनवाई। ये जो मामला है, आरोप ये लग रहा है कि मारपीट भी की गई है। जी बिल्कुल, संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग के क्लर्क है और उस पर गबन का जो है आरोप है और इसी को लेकर के ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ के लिए कई बार समन किया गया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनसे पूछताछ जो है की गई तो उनके द्वारा, संतोष कुमार के द्वारा ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि उनसे जो है ज़बरदस्ती किसी उगलवाया जाने की बात की जा रही थी और जो है उनके साथ मारपीट की गई। तो मारपीट किए जाने का जो आरोप लगाते हुए उन्होंने एयरपोर्ट थाना में जो प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसके बाद जिस तरीके से आज अगर हमने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां पे जांच की, तो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस और ईडी जो है आमने सामने के जो स्थिति है वो देखने को मिली कि किसी जांच एजेंसी की जांच करने के लिए कोई स्टेट की पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है। तो यही वजह है कि सीबीआई जांच की जो मांग है वो की गई है। अब देखना होगा जब कल सुनवाई होगी उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलील रखे जाते हैं और फिर न्यायालय का क्या इसमें रुख होता है, क्या आदेश होता है, वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज की जो अगर बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी जो ईडी है वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और सीबीआई जाँच की मांग की है। जी देखिए, आदेश होने के बाद क्या आदेश होगा न्यायालय का ये तो साफ तौर पर कल पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, सीआईएसएफ की टुकड़ी यानी कि सीआईएसएफ के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। इसको लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? जी, जिस तरीके से रांची पुलिस जो है जांच करने के लिए वहां पे पहुंची और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पे पहुंची, तो वैसे परिस्थिति में चूंकि ईडी जो है सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी के अधीन जो भी जो कहीं छापेमारी होती है या कार्रवाई होती है तो या तो सीआरपीएफ के जवान वहाँ पहुँच जाते हैं उनके साथ या तो फिर सीआईएसएफ के जवान होते हैं। तो जब बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ पे जांच करने के लिए पहुँची तो ईडी के द्वारा जो है सीआईएसएफ को बुलाया गया और वहाँ पे फिर सीआईएसएफ की तैनाती हुई। तो कहीं ना कहीं जो टकराव है झारखंड पुलिस और ईडी के कहे या फिर सीआईएसएफ का कहे तो दोनों के बीच जो आमने सामने की जो स्थिति बनी और यही वजह है कि ईडी जो है वो न्यायालय पहुंचा, हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल करके जो है सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए दीपक, बातें सामने ये भी आ रही हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। जी, सीबीआई जांच की मांग को लेकर ही क्रिमिनल रिट याचिका जो है दाखिल की गई है ईडी के द्वारा और ईडी न्यायालय पहुंचा है। बंगाल में भी इसी तरह का सिनेरियो हुआ और फिर झारखंड में भी इसी तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं आमने सामने वाला स्थिति जो है स्टेट गवर्नमेंट और ईडी, क्योंकि जब भी ईडी कहीं पे कोई रेड करता है या फिर कोई कार्रवाई करती है, किसी तरह का छापेमारी होती है तो ईडी पर जो है कई तरह के एलिगेशन जो है उनके कार्यशैली पर जो है लगाए जाते हैं।
लेकिन स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम करती है। झारखंड में भी ईडी कई अलग अलग मामलों में जो है वो कार्रवाई की है, चाहे मनरेगा घोटाला से संबंधित मामला हो, ज़मीन फर्जीवाड़ा से संबंधित मामला हो, या फिर अवैध खनन से जुड़ा मामला हो। तो ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ईडी जो है झारखंड में कार्रवाई की है। उसी तरह से दूसरे स्टेट में भी ईडी की कार्रवाई हुई है। लेकिन ईडी जब कोई कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर ईडी पर या सीबीआई पर इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि भावना से ग्रसित होकर या फिर दुर्भावना के तहत ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है, किसी पार्टी के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से किसी एक मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी, उसको समन जारी किया जाता है, वो नहीं पहुंचते हैं। जब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, पूछताछ होती है तो ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होती है, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच करने के लिए बड़ी संख्या में जो पुलिस की टीम है वो पहुंचती है ईडी दफ्तर। तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने की जो टकराव की स्थिति है वो बनेगी, और यही वजह है कि ईडी के द्वारा जो है सीआईएसएफ के जवान को बुलाया गया, और वहाँ बड़ी संख्या में जब सीआईएसएफ के जवान पहुँचे, हालांकि जांच करने के बाद जो है पुलिस की टीम वहाँ से निकल गई है, लेकिन ईडी जो है वो न्यायालय पहुँचा है और न्यायालय में जो है क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल करके जो है सीबीआई जांच की मांग की है। अब चूंकि न्यायालय में मामला आया है, मांग जो की गई है क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल करके, तो उस क्रिमिनल रिट याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जाएगी। उसके बाद जब न्यायालय का क्या आदेश आता है तो इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी जो ईडी है वो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि न्यायालय पहुंची है और सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए दीपक, जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है एक अलग ही रंग ले रहा है। क्या हम साफ शब्दों में, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस और ईडी इस वक्त आमने सामने है? बिल्कुल, ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने है, और यही वजह है कि ईडी न्यायालय पहुंचा है और सीबीआई जांच की मांग किया है। चूँकि ईडी के दफ्तर में जो आज कार्रवाई हुई और जिस तरीके से पुलिस वहाँ पे पहुँची थी और फिर जो वहाँ पे है कार्रवाई की, उसके बाद सीआईएसएफ के जवान वहाँ पे पहुँचे। चूँकि स्टेट वर्सेस सेंट्रल की स्थिति वाला स्थिति थी, चूँकि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है और उनके साथ जो भी पुलिस अगर जाती है तो सीआईएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो, तो सीआईएसएफ के जवान को वहाँ पे बुलाया गया और झारखंड पुलिस के तहत रांची पुलिस की जो टीम है वो वहाँ पे जांच करने के लिए पहुँची थी। तो बड़ी संख्या में पुलिस के भी जवान वहाँ पे तैनात थे। तो टकराव की स्थिति जब बनी, यही वजह है कि वो न्यायालय ईडी पहुँचा है। अब जिस तरीके से अब न्यायालय में जब क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर दी गई है और कल सुनवाई होनी है, तो जब सुनवाई के दरमियान दोनों पक्षों को दलील रखा जाना है। अब दोनों पक्ष की ओर से दलील रखी जाएगी, तो क्या ईडी को जो है जो उनकी मांग है सीबीआई जांच की, क्या सीबीआई जांच की अनुमति जो है कोर्ट से मिलता है या नहीं मिलता है। वहीं आप देखें तो पीएमएलए के विशेष कोर्ट में भी जो है संतोष कुमार, जिन्होंने ईडी पे आरोप लगाया है, उनके द्वारा भी एक याचिका जो है वो दाखिल की गई है। और घटने के दिन, चूँकि जिस दिन की बात की जा रही, जिस दिन का आरोप लगाया जा रहा है, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज की मांग जो है कोर्ट से किया गया है और ईडी के को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज को प्रिज्म करके जो है कोर्ट में पेश करने का जो निर्देश है वो दिया गया है, और जिस पर 20 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। तो एक तरफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची है सीबीआई जांच की मांग को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक, आपका तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया कि हाईकोर्ट पहुंची है ईडी और इस वक्त हम सीधे चल रहे हैं क्योंकि इमरान हमारे संवाददाता जो हैं ईडी ऑफिस में है। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए मामला जो है अलग लेवल पर जा रहा है, मामला अलग होता जा रहा है क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अगर हम कहें ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है क्योंकि इस वक्त आप ईडी ऑफिस में हैं? देखिए, जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया था, पूरे मामले को लेकर के पहले अगर हम बात करें तो ईडी ने जो पेयजल से जुड़े मामले पर जांच कर रही थी, जो कि पिछले दिन कुछ वर्ष पहले जो है सदर थाने के एक केस को ईडी के द्वारा जो है वो टेक ओवर किया था। अब पेयजल विभाग में हुए गड़बड़ी और गबन से जुड़े मामले पर जाँच की जा रही थी। इसी मामले पर जो है एक्यूज्ड के रूप में कई लोग इस पूरे मामले पर सामने आए थे। कई लोगों के नाम इस पूरे
कार्रवाई पर देखा जा रहा था। तो ऐसे में संतोष कुमार जो कि पेयजल विभाग में अनुबंध में कार्यरत जो है क्लर्क था और क्लर्क होने के नाते उस पर गंभीर आरोप लगे थे। तो इसी मामले को लेकर के ईडी ने संतोष कुमार और उसकी पत्नी दोनों ही से इस पूरे मामले को लेकर के समय समय पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। और पिछले दिनों जब ईडी दफ्तर पर यह पूरा विवाद हुआ उस दिन भी बताया जा रहा है कि संतोष कुमार की पत्नी को ईडी ने तलब किया था, लेकिन संतोष कुमार खुद ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर जो है अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। और दोनों ईडी और संतोष कुमार के बीच हुए विवाद के दौरान जो है विवाद इतना बढ़ जाता है कि संतोष कुमार जो है वो जख्मी हो जाते हैं। अब ये सवाल यही उठ रहा है कि जो विवाद हुआ था, क्या संतोष कुमार ने जो कांच के जग या मग रखे हुए थे उस मग का इस्तेमाल खुद को घायल करने के लिए किया था, या फिर दूसरे परिस्थिति में जो है संतोष कुमार को चोटें लगी हैं, या ईडी के अफसरों पर जो आरोप लगे हैं वह आरोप पर कितना दम है। ये तो तमाम बिंदुओं की जांच को लेकर के रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो है इस पूरे कांड के अनुसंधान को जो है आगे बढ़ाने के लिए कल से ही रांची पुलिस जो है पूरे मामले पर एक्टिव है। इस पूरे मामले की जानकारी ईडी को मेल के माध्यम से रांची पुलिस ने दी कि इस पूरे मामले के अनुसंधान की जरूरत है और रांची पुलिस की एक टीम ईडी दफ्तर पहुंच करके इस पूरे मामले पर जांच की कड़ियों को जोड़ना चाहता है। जिसके बाद आज अहले सुबह मतलब आज की तारीख में 15 तारीख गुरुवार के दिन जो है रांची पुलिस की स्पेशल टीम जो है जो एयरपोर्ट थाने पुलिस के साथ जो है ईडी दफ्तर पहुंचती है, जिसमें सदर डीएसपी के नेतृत्व में यह टीम काम कर रही थी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस पदाधिकारी इस पूरे मामले में शामिल थे। दोनों ही अधिकारी पहुंचते हैं, सुबह का वक्त था, कोई भी अधिकारी अंदर में मौजूद नहीं रहता है। तो एक टीम जो है अंदर पहुंचने के बाद इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई और बारीकी से जांच करने के दौरान पीओ नोट किया गया। पीओ मतलब घटनास्थल जो है उनसे नोट किया गया। नोट करने के बाद इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई जो है वो की गई। अब कार्रवाई के क्रम में कई महत्वपूर्ण कड़ियां जो है वो देखने के लिए मिली है। जो जानकारियां अब तक अंदर से छन करके सामने आ पाई है कि जो ईडी दफ्तर के अंदर में जो मारपीट के आरोप लगे थे, इस पूरे मामले पर रांची पुलिस के द्वारा ईडी दफ्तर पर दी गई कार्रवाई के खिलाफ जो है अब इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया है। ईडी जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस पूरे मामले की सुनवाई है। 10 बजे निर्धारित की गई है सुनवाई, और ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई जो है हाईकोर्ट में भी होनी है। तो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा सम्मन नहीं दिया गया था। इसके बावजूद संतोष कुमार पर जो ईडी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि संतोष कुमार जो है वो खुद ईडी दफ्तर पहुंच गया था और जबरन ईडी के अधिकारियों के साथ जो है उलझ गए। इसकी शिकायत जो है ईडी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट थाने में भी एक शिकायत की है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया गया था। लेकिन 12 जनवरी को संतोष कुमार को जब ईडी दफ्तर पर चोट लगने और यह पूरा विवाद सामने आने लगा, जिसके बाद यह पूरा मामला जो है कांच के गिलास से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, कांच के मग से भी जोड़ करके देखा जा रहा था। तो तमाम बिंदुओं की जांच के लिए ही ईडी की जो टीम थी वो आज यहां पर पहुंची और ईडी की टीम से जो है रांची पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जो है पूछताछ की गई, जानकारी हासिल की गई। ऑफिस के जो स्टाफ है और अन्य लोगों से भी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ा गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है कई साक्ष्य और कई सबूत हैं, जिसे लेकर के अब ईडी की कोशिश है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच कराने को लेकर के ही हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है। अब ऐसे देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से जो अब तक कार्रवाई जो की गई थी, जो पूर्व में पेयजल से जुड़े घोटाले की जांच को लेकर के पूरी चीजों को सहेजा जा रहा था, उसी कड़ी में संतोष कुमार के वाइफ से भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करना चाह रहे थे, लेकिन संतोष बीच में आता है। संतोष के बीच में आने के बाद यह पूरा विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसे में अब दोनों बातों में कौन सच कौन झूठ की परिस्थिति बन चुकी है। इन्हीं सब बिंदु को लेकर के एक तरफ रांची पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी तरफ ईडी जो कि केंद्रीय एजेंसी है वो भी जांच कर रही है। तो इन दोनों कड़ियों को जोड़ने को लेकर के अब मामला जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि दूसरी पहलू ये भी है कि जो पीएमएलए कोर्ट में भी एक संतोष कुमार के द्वारा जो है एक अर्जी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जो सीसीटीवी है उन सीसीटीवी को जो है उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ईडी दफ्तर में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वहां पर
मारपीट की गई, जिसकी वो भी तारीख जो है पीएमएलए कोर्ट में भी जो तारीख निर्धारित की गई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के मामले पर, वो 20 तारीख निर्धारित की गई है। तो बैक टू बैक जो चीजें हैं अब सीधे तौर से वो कोर्ट की तरफ जा रही है और कोर्ट में यह पूरा मामला जो है वो अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस सारे मामले का निपटारा कोर्ट में किस तरह से होता है, किसकी विजय होती है, कौन किन पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टेट पुलिस और ईडी, दो एजेंसियां जो हैं, दो संस्था जो हैं इस वक्त आमने सामने है। एक पेयजल में हुए घोटाले की जांच को लेकर के ईडी जांच कर रही है, तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन भर की घटनाक्रम जुड़ा है वो संतोष कुमार के साथ मारपीट करने या फिर मारपीट के आरोप लगने के मामले पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ रिजल्ट होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज दिन भर की गतिविधियां तकरीबन 10 घंटे तक रांची पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर के अंदर में ही मौजूद रहे और लगातार इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ईडी दफ्तर के अंदर से लगातार पूछताछ की जा रही थी। अब पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे में लेकिन सवाल यह है कि संतोष कुमार के दिए गए आवेदन पर रांची पुलिस ने तो संज्ञान ले लिया, लेकिन ईडी के द्वारा दिए गए आवेदन पर जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है। ये भी हवाला ईडी की तरफ से कोर्ट में दिया जाएगा और पूरे मामले की जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है बैक टू बैक कई तरह के बिंदु है जिसकी जांच जो है ईडी की तरफ से की जा रही है और ईडी के अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ है और क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। तो इस तमाम बिल्कुल बिल्कुल तमाम जानकारी, तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।